व्यास मंच पर आकर के आसीन होंगे, अपने मुखार बिंदों से अमृतमयी रसमयी कथा का पान कराएंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस है, तो प्यारे भक्तों भारी से भारी संख्या में पाप पराय सब नारी। कल आप लोगों को गुरु जी ने बताया कि भागवत क्या है। आप लोगों ने सुना है, कथा में भगवान गुरुदेव जी ने भक्ति का प्रसंग सुनाया, गोकर्ण जी महाराज का प्रसंग सुनाया, भागवत जी का महात्मा आप लोगों ने कल श्रवण कर लिया है। तो इसलिए ज्यादा वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी यहाँ भक्तगण बैठे हैं सभी को जय बोलना है, जैसा कि हमने कल भी बताया है और आज भी बता रहे हैं और बताते रहेंगे। यहाँ घर की बात है, हर जगह बताते भी नहीं, और जो बोलेगा नहीं जय उसकी होगी नहीं विजय। तो आप लोग जय बोलने में कंजूसी न कीजिए, और कहीं भले कंजूसी करती है, लेकिन राम नाम का उच्चारण अंतःकरण में जब होता रहेगा तो फिर कोई बाधा नहीं आएगी, इसमें दो राय नहीं। जैसा हमारे जो आचार्य प्रवर बैठे हैं व्यास गद्दी के समीप में, बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बताएं। भगवान की कृपा से आचार्य विद्याभूषण मिश्र जी ज्योतिषी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और मुख्य जरमान के रूप में श्री पीतांबर पाल बोलो शंकर भगवान बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो प्रधान देवता की जय, बोलो व्यास भगवान की जय। आवाज आ रही है मेरे स्वर में बस वही आवाज आ रही है, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो व्यास भगवान की। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिद्याय बलाय वर्चसे सुप्रजाय त्वाय सासाय तो जीव सरदा सतम। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए, पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कीजिए, कृष्ण का। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्याय ध्यान ध्यानार्थेतम पुष्पं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। स्नानं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवाल सुषुना श्वेता श्वेतारुणो रुद्राय पुष्पतये कर्णायामा औलिप्तारोद्रान घोरूपा पार्जन्या सर्वोपचारार्थे गंधच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेकयासि सुधाधार पृथ्वी मां कसमै देवाय हविखा विधेयमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हाथ के मुद्राम समर्पयामि। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के एक माला पहनाते भैया की पुस्तक पे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान का व्यास जी का ध्यान करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो वस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायद पात्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठ जाए। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्यास जी भगवान मंच पर स्थित हो चुके हैं। अपनी मंगलमयी वाणी से आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे, इसलिए आप लोग बैठ करके अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। तत्पश्चात गुरु जी के मुखारविंदों से अमृतमयी रसमयी कथा का पान करते हैं। अरे श्रीमन्नारायण नारायण भगवान का नाम लेने से सारे पाप संताप साक्षात आ चुके हैं। व्यास आए, विष्णु रूप आए। अरे सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी जन्म लेते जहाँ नारायण, जन्म लेते जहाँ नारायण, जन्म लेते जहाँ नारायण।
मुखारविंद से बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भोले बाबा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भोले बाबा नारायण 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 ये भगवान का नाम जो लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो नारायण नाम लेता है जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेता है जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब छारायण पाप होते सब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 हनुमत नारायण 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। अयोध्या रामलला की जय। ओम हर हर महादेव। आप लोग गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदों से अमृतमयी रसमयी कथा का पान करें। बच्चे को खा लो, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। उठा के घूम जाओ, चुप हो जाएगा। ईश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महात्मा का बहुत संक्षिप्त सा आप लोगों के सामने हमने प्रकरण रखा। श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। व्यास जी एक जगह बैठे हुए हैं, भागवत की रचना हुई। एक बार भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हैं। कहीं से नारद जी उनके पास आ जाते हैं। नारद जी आ जाते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। एक दिन देखा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर नहीं है। नारद जी पहुंचते हैं, बोले कि माता, बोले नारद जी आज कैसे? बोले माता ऐसा है कि बहुत दिन से मन में एक इच्छा थी। बोले क्या? उन्होंने कहा भोले बाबा आपको सब कुछ बता देते हैं? बोले हाँ बता तो देते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं, कभी कुछ बताया नहीं है तुम्हें।
और जो सच्ची बात है वो तो बिल्कुल ही नहीं बताया हुआ है। बोले अब माता मैं चलूं? बोले हाँ अब काम हो गया, जाओ। चलते बने, इतने में कहीं से भोले बाबा कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पहुंच करके उन्होंने कहा गौरा जरा काफी दूर से आया हूं, 1 गिलास पानी मिलेगा। अब नारद जी ने तो अपना काम कर दिया है, पानी कहां से मिले? उन्होंने बताया था कि तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं पार्वती जी को, व्यंजनों से सुसज्जित करो, लेकिन उसके अंदर नमक नहीं डालो तो फिर क्या हालत होगी? इसलिए हमें कोई ऐसा ग्रंथ चाहिए जिससे कि नहीं है। जैसा भोला मेरा भोला भाला, कोई भी भोला भाला नहीं है, कोई भी भोला भाला नहीं है। मुंड माला पड़ी है गले में, मुंड माला पड़ी है गले में, कोई फूलों की माला नहीं है। मुंड माला पड़ी है गले में, कोई फूलों की माला नहीं है। ध्यान अवस्थित तो समाधि समेटे, स्वयं कष्ट सहते ऐसा वर देने वाला नहीं है। दान देकर स्वयं कष्ट सहते ऐसा वर देने वाला। ओ शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोजन बनाने में जिस प्रकार से नमक का सबसे बड़ा महत्व है, तो भोजन में स्वाद बढ़ाने को पीसियों पदार्थ बनाए हैं, पीसियों पदार्थ। पीसियों परात बनाए हैं, पर बिना नमक के सारे बस सारे ही न कहलाए हैं। उन्होंने कहा हमारे राज्य में? बोले हाँ। बोले कलयुग आ गया है, कलयुग के अंदर बोले महाराज 3 युग तो आपके यहाँ बीत गए, चौथा युग में कलयुग जब आ गया हूं तो मैं रहूं कहां, ये तो बताओ। और ये गाय जो है वो गाय नहीं है बल्कि पृथ्वी मैया है। तो ये गाय नहीं है पृथ्वी पति, ही पृथ्वी कहलाती है, यही पृथ्वी कहलाती है, यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। धर्म के अवतार मैं बैल नहीं हूँ, धर्मावतार मैं बैल नहीं, भूचल पर धर्म कहाता हूँ, भूचल पर धर्म कहाता हूँ, भूचल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ। हे राजन, त्रेता में 16 चरण रहे, फिर भी जलने के लायक था, फिर भी जलने के लायक था, फिर भी जलने के लायक था। सतयुग में 30 चरण रख कर मैं 3 लोक में व्यापक
पग में 12 चरणों से ज्यों ज्यों कर गुजर चलाता था, ज्यों ज्यों कर चलाता था। लेकिन फिर भी कुछ कुशल रही, थोड़ा सा धर्म दिखाता था, थोड़ा सा धर्म दिखाता था, थोड़ा सा धर्म दिखाता था। लेकिन हे राजन, इस समय कलयुग आ गया है, लेकिन जब कलयुग आया है, आते ही तान दिए भाले, आते ही तान दिए भाले, आते ही तान दिए भाले। पृथ्वी को नीचे दबा दिया, मेरे भी पैर तोड़ डाले, मेरे भी पैर तोड़ डाले, मेरे भी पैर तोड़ डाले। हे राजन, अब ऐसा कलयुग में समय आएगा कि आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। बनता है गीता खंडों की, धर्म कोई मानेगा। तो क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे। बल के अधिकार जमाएंगे। दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। तीनों का खून चूस करिए, तीनों के प्यास बुझाएंगे। जो संत लोग होंगे, संत लोग किस प्रकार होंगे कि कंठी माला छापा टीका लागे ना नजर में आएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, वे खिल्लियां हमारी उड़ाएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, वो खिल्लियां हमारी उड़ाएंगे। वो धर्म धर्म चिल्लाएंगे, खिल्लियां हमारी उड़ाएंगे। पृथ्वी गोरी धर्मावतार में सारा भार उठाती हूँ, मैं सारा भार उतारी हूँ, मैं सारा भार उतारी हूँ। दुगनी भेष बड़े तो तनिक शंका लाती हूँ। तनिक भी शंका लाती हूँ, मैं तनिक भी शंका लाती हूँ। जब ये हालत देखा तो उन्होंने कहा कि हे कलयुग, मेरे राज्य से तू चला जा। बोले महाराज, जिसकी जितनी अवस्था रहती है वो तो रहेगा, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने कुछ स्थान बताए, बोले ऐसा है कि तुम अब यहाँ से जाओ, और जाओ कहाँ पे रहो। उन्होंने सबसे पहले बताया कि तुम सोने में रहो, स्वर्ण में जाकर के रहो। राजा ने सोने का मुकुट पहना था, राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहना था। जाकर के कलयुग उसी के अंदर विराजमान हो गया, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सारी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब राजा ने सोचा कि ये इतने बड़े ऋषि हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, वो राजा ने उठाया और मुनि के गले में लटका दिया। ध्यान से मग्न बैठे थे ऋषि, और ध्यान से ऋषि जब बैठे थे उस समय उनका बच्चा जो है वो खेलने चला गया हुआ था। नहा करके लौटा, देखा कि बाबा के गले में सांप लटक रहा है। अब उसने ये तो ध्यान दिया नहीं कि सांप जिंदा है मरा हुआ है। उसने सोचा कि ये सांप जो है गले में लिपटा हुआ है, इसी से हमारे बाबा खत्म हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। ये सोच करके किसने इसको लिपटाया, जिसने भी लिपटाया हो, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ये ऐसा कठोर श्राप उनके बच्चे ने दे दिया। उनके बच्चे ने जब ऐसा श्राप दिया, ध्यान से उठे ऋषि महाराज और देखा, क्या देखते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ? बोले मैं समझा आप खत्म हो गए हो, इस वजह से मैंने इस सांप को देख करके, जिसने आपके गले में सांप को लपेटा हुआ है, मैंने उसको जो है श्राप दे दिया। बोले क्या श्राप दिया? बोले आज के 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ध्यान से देखा राजा परीक्षित थे। बोले भैया ये तुमने क्या किया? इतने धर्मवीर राजा और उनको आपने श्राप दे दिया। अगर ये राजा ऐसे नहीं रहेंगे तो बताओ मैं क्या करूंगा? हमारा जो है धर्म किस प्रकार से चलेगा? इधर को राजा को जैसे इस श्राप का पता चला, वो तमाम ऋषियों को, मुनियों को, सभी को बुलाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मेरा कोई भी ये सा जिससे कि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं और मुझे जो है किसी तरीके से सदगति प्राप्त हो, वो उपाय कहो। सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और बोले कि 7 दिन के अंदर क्या कुछ है जिसके अंदर ही लोग जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। और मुक्ति को प्राप्त होने के लिए जिस प्रकार से लोग पवित्र आसन पर बैठते हैं, गंगा के किनारे कुछ पर बैठे, कुछ की चटाई रखी वहां पर बैठे और वहां पर बैठ करके आह्वान किया। व्यास जी पहुंचे, उनके द्वारा उन्होंने 7 दिन कथा सुनी। तो बोला ऋषिदेव क्षमा कीजिए, कुछ ध्यान दीजिए, दोषों पर कुछ ध्यान दीजिए, दोषों पर कुछ ध्यान दीजिए, दोषों पर ध्यान होता करता है, नाथ दास की आंखों पर हे नाथ यतीति चिंता से अब किस प्रकार कर सकता हूँ मैं, किस प्रकार कर सकता हूँ यदि किस प्रकार कर सकता हूँ, यदि किस प्रकार कर सकता हूँ। रोज का समय लौट गई, क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। इधर को कश्यप मुनि, इस ओर से कश्यप मुनि की तिथि और अदिति दो नारी थी, तिथि और अदिति दो नारी थी, तिथि और अदिति दो नारी थी। दोनों सुयोग, दोनों सुंदर, दोनों स्वरूप सुकुमारी थी, दोनों स्वरूप सुकुमारी थी, दोनों स्वरूप सुकुमारी थी। दोनों से किस किस का जन्म होता है? तो दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, देवता अदिति से प्रकटाए, देवता अदिति से प्रकटाए, देवता अदिति से प्रकटाए। मक्खियाँ असुर मारते रहे, सुरवासी सुर भी कहलाए, सुरवासी सुर भी कहलाए, सुरवासी सुर भी कहलाए। ने कश्यप की सेवा कर मांगा पर अपने बेटों को, मांगा पर अपने बेटों को, मांगा पर अपने बेटों को। कर जाए दिवाला देऊंगा, इंद्रासन मिले ज्ञानों को। देवताओं को तो हमेशा सिंहासन से वर्जित किया गया। जो असुर थे, असुर शक्तियां प्रवृत्त हुई, बोले कि इनको असुरों को तो सिंहासन मिलना चाहिए और देवताओं को वो तपस्या। उसी समय तो कर प्रणाम मुख से उठा, जो
जय श्री राम। क्यों ही बामा के हृदय उठी तड़कना राम। तो श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्मवश चकराए। लक्ष्मण ब्रह्मवश को टकराए, लक्ष्मण ब्रह्मवश को टकराए। पर माया पति माया लोग अपनी माया पर मुस्काए। अपनी माया पर मुरझाए, अपनी माया पर मुरझाए। मुनि लोग यज्ञ करते थे और दानव लोग उसमें हमेशा विघ्न डालते थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ने कहा कि जो कोई भी हमारे राज्य में दान करता हुआ, यज्ञ करता हुआ, पूजा करता हुआ मिले, उसको जो है समाप्त कर देना है। तो जल जाए तो काट ले जीभ, हरिहर तिज निंदक मल दीजे, हरिहर निज मन बल दीजे, हरिहर निंदकी बल दीजे। अन्यथा जाप कर कान शीघ्र चुपचाप वहां से चल दीजे। चुपचाप यहाँ से चल दीजे, चुपचाप वहाँ से चल दीजे, चुपचाप वहाँ से चल दीजे। अपने सैनिकों को उन्होंने कहा जहाँ कोई भी, जो कोई भी पूजा पाठ करता हुआ मिले, जो भी पूजा पाठ करता मिले, उसको वहीं पर समाप्त कर दो। देवता लोग निराश हो गए, देवता लोग निराश हो गए, लेकिन अंतर्यामी की आज्ञा से उस सरल आत्मा पे पहुँचे, उस सरल आत्मा पर पहुँचे। पर पहुँचे उस विशद कामना पर पहुँचे, उस विशद कामना पर पहुँचे। ने सभी विवाह कर्म वैदिक विधान के साथ किए, वैदिक विधान के साथ किए, वैदिक विधान के साथ किए। लगन मुहूर्त जाते ही कन्या के पीले हाथ किए, कन्या के पीले हाथ किए, कन्या के पीले हाथ किए। लोक में देखा हुआ, लोक में देखा होता है कि त्रिभुवन में जय जयकार हुआ, सब साज सुकृति के साजे हैं, साज सुकृति के साजे हैं। आनंद सहित गाएं गाएं, फिर माया ब्रह्म विराजे हैं, फिर माया ब्रह्म विराजे हैं, फिर माया ब्रह्म विराजे हैं। गिरजा महेश की शादी है, गिरजा महेश की शादी है, गिरजा महेश की शादी है। ये समापन कथा का यहाँ पर हुआ। आगे कथा जो पहुँचने वाली है वो पहुँच रही है महाराज उत्तानपाद की। मुकुंद माधव हरि हरि बोल के सब माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल के सब माधव हरि हरि बोल। सब
माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो व्यास भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जन्माधस्य यतोन्मयादितिरतश्च चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदादियादिकवये मुह्यन्त सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रोति सर्गो मृषः धाम्ना स्वेन आने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जब की कथा सुनाने वाले, हर की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे गम में जाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे गम में जाला। सबकी सुधा पिलाने वाले, सबकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, तो कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो व्यास भगवान की जय। आप लोग बोलते रहिए, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये बात है। ब्रह्मा जी का आदेश होता है, तो आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए, माया ने त्रिगुण फैलाई, माया ने हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। विष्णु की नाभि से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी से स्वयं मनु, ब्रह्मा जी से स्वयं भुव मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। भुव देवोत्तान पाद धर्माद पुत्र उत्पन्न हुए। राजा उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की दो नारियां थी, पहला सुनीति, दूसरा सुरुचि। सुनीति के कहने से सुरुचि से शादी किया। सुनीति मतलब सुंदर नीति से कही गई, सुनीति के द्वारा सुंदर रुचि से सुरुचि के साथ उन्होंने विवाह को संपन्न कराया।
काफी समय हो गया, देखा अवस्था काफी ढल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है महाराज, आगे जो है हमारा वंश चले, इसलिए आप ऐसा करो, एक विवाह करो। ये सलाह किसने दिया? सुनीति ने दिया। तो तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेकी जाती थी, सतियों में गिनी जाती थी, सतियों में गिनी जाती थी। वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। वो परम विनीता नीत थी, वो नारी वो कहलाती थी। पठानी थी, वो पठानी थी। तो पटरानी का पद पाकर भी पद पर बलिहारी जाती थी, पद पर ली जाती थी, पति पर बलिहारी जाती थी। वो फूलों की सजा वाली सेवा में प्राण लगाती थी। सेवा में प्राण लगाती थी, सेवा में प्राण लगाती थी। पहलो धर्मों में रक्षा करती थी, धर्मों में रक्षा करती थी, धर्मों में रक्षा करती थी। वो तो अपने सत पर ज्वाला में जलकर जलती थी। ज्वाला में जलकर रहती थी, ज्वाला में जलकर रहती थी। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ तो हमारे पास है, राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, उसमें लोग सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? एक पुत्र नहीं है। तो ये राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते हैं, सारे बेकाम दिखाते हैं, सारे बेकाम दिखाते हैं। एक पुत्र रत्न के बिना नाथ ये रत्न न शोभा पाते हैं। हे महाराज, लगता है मलकुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता है। व्याकुल कर खाए जाता है, व्याकुल कर खाए जाता है। ये कुल दीपक के बिन राज भवन बिल्कुल मरकट दिखलाता है। कुल दीपक के बिन राजभवन ये मरकट सा दिखलाता है। कुल दीपक के राजभवन सा मरकट ये दिखलाता है। इसलिए महाराज आप ऐसा करें कि दूसरा विवाह कर लें। तो इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुपती रहने देगा, जब चुपती रहने। ये तो प्यार से भली नहीं तो प्यार दूसरा कीजिएगा। दूसरा ब्याह ही कीजिएगा, दूसरा ब्याह ही कीजिएगा। रात के समय राजा और रानी अपने मन में विचार कर रहे हैं। राजा महाराज उत्तानपाद ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बोले नहीं महाराज, तो प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना ना साथी होगी जीवन भर, ना साथी होगी। धरती तो आबादी होगी, करते ही बर्बादी होगी। फिर तेरी बर्बादी होगी, फिर तेरी बर्बादी होगी। घर में दो नारी है, उसमें दो नाली बहती है, उसमें दो नाली बहती है, उसमें दो नाली बहती है। दोनों को
बना लो चाहे 5 बना लो, नालियां घर के बाहर ही निकलेंगी। सुनीति ने समझाया महाराज जो कुछ भी है, लेकिन हमारा घर जो है और राजभवन जो है सुना सुना सा लग रहा है। मुझे जो कुछ भी टालना पड़ेगी महाराज मैं उसको सहन करूंगी, लेकिन आप शादी करो।